आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, आपका भी बोला एडीओ के पद पर आप कार्यरत हैं, तो जी, मैं व्यापम के थ्रू सिलेक्टेड हूँ। एडीओ पद पर हूँ मैं जनपद कार्यालय में। तो क्या सवाल थे यहाँ से आपकी सर्विस? उन्होंने विकास के बारे में पूछा था, तहसील और ब्लॉक पूछा था मुझसे, और इसके अलावा उन्होंने मुझसे कुछ ज्यादा नहीं पूछा। तहसील और ब्लॉक। तो मैं एक बात जरूर ये कहना चाहूंगी कि अपनी स्ट्रैटेजी खुद फाइंड कीजिए। दूसरों की पढ़ी पढ़ाई स्ट्रैटेजीज पे जाएंगे तो आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, बिकॉज सबका अपना दिमाग होता है, अपने पढ़ने की स्ट्रैटेजी होती है। मैंने कम से कम 5 MP GK की किताबें पढ़ी हैं। अगर आप नहीं मतलब आप MP GK के लिए डिफरेंट सोर्सेज लीजिए और पढ़िए, उसे रट्टा मारिए। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई मैं हूं अभी MPPSC आयोग के सामने और मैम अपना इंटरव्यू देकर के आई हैं। MPPSC 2022 के इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो मैडम का हम लोग एक्सपीरियंस जानेंगे कि उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरह का सवाल पूछे जा रहे हैं और बोर्ड कौन सा था और स्ट्रैटेजी वगैरह उनकी क्या रही थी। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैम सबसे पहले आप नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम प्रज्ञा विश्वकर्मा है। ओके, आप कहाँ से आए हैं मैम? मैं भोपाल से आई हूँ। अच्छा, और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। और इंटरव्यू मैम? इंटरव्यू 2022 का था, राज्य सेवा परीक्षा। नहीं, आपका इंटरव्यू कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा? मेरा तीसरा इंटरव्यू है। अच्छा, तीसरा इंटरव्यू और तीसरा ही अटेम्प्ट है। जी, ओके जी, ओके ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मैम को 3 इंटरव्यूज का। अब की बार उम्मीद करेंगे आप अपने डिजायर रैंक के साथ सेलेक्ट हो। और तो मैम बोर्ड कौन सा था आपका? मेरा कृष्णकांत शर्मा जी का बोर्ड था। अच्छा, और शर्मा सर का बोर्ड। हाँ, तो क्या जैसा शर्मा सर के बारे में बाहर जैसा बताया जाता है वैसा ही था कुछ, या कुछ आपको अलग डिफरेंट लगा? मेरा तो जैसे पहली बार ही था तो मुझे तो बहुत कंफर्टेबल फील करवाया उन्होंने, और ऐसे कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं लगा कि बहुत स्ट्रिक्ट है ना। अच्छा, बाकी तो अच्छा गया। ओके। कितने मिनट चला होगा लगभग इंटरव्यू? लगभग 15 मिनट उन्होंने पूछा मुझसे। तो क्या इतना ही चल रहा है ऑन एन एवरेज या कुछ? ऑन एन एवरेज वो उतना ही पूछ रहे हैं, बल्कि वो कम ही पूछ रहे हैं, 10-10 मिनट पूछ रहे हैं। मेरा तो 15 मिनट था। और मीडियम कौन सा है मैम? मेरा इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम है। तो मैम किस सवाल से आपकी शुरुआत होती है? सबसे पहला सवाल कौन सा है? उन्होंने यही पूछा था, जैसे मेरा नाम प्रज्ञा विश्वकर्मा है तो ही आज विश्वकर्मा जी कौन है और वो ब्रह्मा जी वगैरह से कैसे अलग है, यही प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछा था। उसके बाद इंटरव्यू किस ओर जाता हुआ आपको नजर पड़ता है? थोड़ा प्रशासनिक हुआ, फिर उन्होंने थोड़ा मेरे ग्रेजुएशन से पूछा, फिर ही आज फ्रॉम माई जॉब एज वेल, मैं अभी एडीओ पद पे कार्यरत हूँ तो उन्होंने मुझसे वहाँ से पूछा। और फिर उन्होंने ये पूछा ये कितना अटेम्प्ट है, रोल नंबर वगैरह पूछा, और कंप्यूटेशन वगैरह, जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग किया मैंने तो वहाँ से उन्होंने बहुत सारे- ग्रेजुएशन से आपने इंजीनियरिंग की आपने ग्रेजुएशन में? हाँ। तो किस तरह के सवाल थे कंप्यूटर साइंस से? सिर्फ 1-2 सवाल पूछे थे उन्होंने मुझसे। कंप्यूटेशन क्या होता है, कोएलिशन क्या होता है, कुछ ऐसा पूछा था, वो मेरे से बना नहीं, तो फिलहाल तो सॉरी बोल दिया था मैंने। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ज्यादा कंप्यूटर साइंस उन्होंने नहीं पूछा। अच्छा, आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, आपका भी बोला एडीओ के पद पर आप कार्यरत हैं, तो जी, मैं व्यापम के थ्रू सिलेक्टेड हूँ। एडीओ पद पर हूँ मैं जनपद कार्यालय में। तो क्या सवाल थे यहाँ से आपकी सर्विस? उन्होंने विकास के बारे में पूछा था, तहसील और ब्लॉक पूछा था मुझसे, और इसके अलावा उन्होंने मुझसे कुछ ज्यादा नहीं पूछा। तहसील और ब्लॉक किस तरह के सवाल था, कैसे कैसे क्या था? वो बेसिक डिफरेंस पूछ रहे अच्छा, थे। दोनों मैंने difference बताने की क्या है? कोशिश करी पर उन्होंने बीच में मेरे को काट दिया कि नहीं अब रुक जाइए। अच्छा, ऐसा करंट अफेयर का कोई सवाल? करंट अफेयर से मेरे से एक सवाल नहीं पूछा था, कुछ नहीं पूछा था। हॉबीज से? हॉबीज से वही मेरा हॉबीज जैसे नृत्य करना है, डांसिंग है। डांसिंग। तो ही आज अबाउट व्हाट इज नटराज, नटनागर का होते हैं, फिर उनका उल्लेख किधर है, ये सब कुछ क्वेश्चन। क्लासिकल डांस वगैरह थे क्या कुछ? उससे तो नहीं पूछा मैंने। क्लासिकल डांसेस ही डिड नॉट आस्क अबाउट इट। ओके ओके। अच्छा, रैंडम कोई सवाल, सिचुएशन बेस्ड कोई सवाल? हाँ, यही वो उन्होंने कुछ नंबर्स दे दिए थे, मुझे पूछा था ये नंबर्स किस हेल्पलाइन के, 108, 1089, 1098, तो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे थे तो वो कंफ्यूजिंग हो रहा था। अच्छा, हेल्पलाइन नंबर्स पूछे थे? हेल्पलाइन नंबर्स पूछे थे। मुझसे पूछा था कि आप AICTE में अगर एडवाइजर हैं तो आप करिकुलम के लिए क्या सजेस्ट करेंगे, बिकॉज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की वो इंस्टीट्यूशन होती है, AICTE उससे मान्यता मिलती है। तो ही वाज आस्किंग फ्रॉम दैट कि आप करिकुलम में क्या सजेस्ट करेंगे, और ज्यादा नहीं बोलने देते, विस्तार नहीं करने दे रहे थे, बीच बीच में ब्रेक दे रहे थे। ओके मैम, आप लगातार आप जो है प्रीलिम्स क्लियर कर रही हैं, मेंस क्लियर कर रही हैं, तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी आपकी किस तरह, क्या आपकी रणनीति रहती है, कैसे करती हैं आप? तो ऐसी कोई खास रणनीति नहीं है। मैं एक बात जरूर ये कहना चाहूंगी जी। कि अपनी स्ट्रैटेजी खुद फाइंड कीजिए। दूसरों की पढ़ी पढ़ाई स्ट्रैटेजीज पे जाएंगे तो आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, बिकॉज सबका अपना दिमाग होता है, अपने पढ़ने की स्ट्रैटेजी होती है। मान के चलिए मैं 5 घंटे में उतना पढ़ लेती हूँ जितना इंसान 14 घंटे में पढ़ता है, या मैं 14 घंटे भी वो नहीं पढ़ पाई जो इंसान 1 घंटे में पढ़ लेता। तो इट इज लाइक यू हैव टू फाइंड इट बाय योरसेल्फ व्हाट इज
what is important for you, what is your strategy you should find out. मैम मैं आपकी स्टडी जानना चाहता हूँ, आप औरों से क्या डिफरेंट करती हैं? मैं कुछ नहीं करती हूँ, देखिए एमपीपीएससी एमपीजी के मतलब एमपीजी के एंड ऑल जो सब्जेक्ट्स रहते जी, हैं जी। अपने सब्जेक्ट सारे तैयार कीजिए एंड जो आपको नहीं आता है उसके लिए लोड मत लीजिए। और नहीं आता नहीं आता ठीक है, पर जो Definitely. आपका बहुत अच्छा है उसे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ये मेरा स्ट्रैटेजी रहता है। उसके अलावा प्रैक्टिस इज द की, यू शुड प्रैक्टिस डेली। मैं रोज कम से कम 300 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करती थी, तो अच्छा। प्रीलिम्स सब जाके निकलता है, तो यू शुड डू तो दैट। क्या आप कह रही हैं कि अगर प्रीलिम्स निकालना है तो एमसीक्यूज ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा? ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी, बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस किए भी मैंने प्री निकाला है, बस आपको एक बार ट्रिक पता चल जाती है तो इट इज वेरी इजी। अच्छा, एमपी में चूंकि बहुत ज्यादा फैक्ट पूछे जाते हैं और फैक्ट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं अगर क्लियर करना है प्रीलिम्स को, तो क्या फैक्ट को किस तरह से याद रखना पड़ेगा? उसको क्या करना, आपने क्या स्ट्रेटजी थी आपकी, या आपको फैक्ट वगैरह याद रह जाता है? मैंने कम से कम 5 एमपी जीके की किताबें पढ़ी हैं। अगर आप नहीं मतलब आप एमपी जीके के लिए डिफरेंट सोर्सेज लीजिए और पढ़िए, उसे रट्टा मारिए। मेरे को जहाँ तक लगता है रट्टा मारना इज द की फॉर एमपी जीके। और कुछ ऐसा रहता है, कुछ दिमाग का भी रहता है कि आपको वो चीज़ याद रह जाती है, और मिस्टेक्स से इंसान बहुत जल्दी सीखता है। तो अब अगर आप एमसीक्यू लगाएंगे तो आप मिस्टेक करेंगे, फिर आप याद कर पाएंगे, तो वो भी बहुत हेल्प करता है। तो मैं कहूँगी प्रैक्टिस इज द की, प्रैक्टिस इज ऑलवेज द की एंड रिवीजन इज द की। अच्छा, क्या कहती हैं आप, एमसीक्यूज यानी कि टेस्ट सीरीज ज्यादा जरूरी है या पीवाईक्यूज, क्या लगाना चाहिए? ऑनेस्टली बताओ तो मैंने आज तक कोई प्री के लिए तो नहीं लिए टेस्ट सीरीज का, आज तक मेरे इतने मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं ना। मेंस के लिए लिए, मेंस के लिए मैंने सिर्फ पिछले साल ली थी 2022 के लिए, उसके अलावा मैंने कभी टेस्ट सीरीज नहीं ली है। नहीं, मैं नहीं लेती हूँ, जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज अगर आपको लगता है कि आपको नहीं लिखना आता, आपको करना नहीं आता, पेपर लिखना नहीं आता है, तो आप लीजिए, पक्का लीजिए। मैं न्यू जो बिगनर्स है उनको तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि मेरी तरह बिल्कुल मैदान में कूद जाइए। आई विल सजेस्ट आप एमसीक्यूज के लिए टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसे आते हैं। दैट इज वेरी, और मेरी तरह मत कीजिएगा बिल्कुल भी। जी मैम, मेंस के लिए आपकी आंसर राइटिंग अप्रोच क्या रहती है? किस तरह से आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखती हो, या फिर आप बॉडी पार्ट्स में कुछ और आप अपने अलग से चीजें उसमें अप्लाई करती है, क्या करती है? मैं अपनी ये स्ट्रैटेजी ये रहती है कि मैंने आपको पहले बताया प्रैक्टिस इज द की। अगर आप लिखे, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं रट लेते हैं, लिखते नहीं है। लिखना नहीं आएगा तो आप एग्जाम कैसे निकालेंगे? तो मेंस के लिए इट्स लाइक आप लिखना शुरू कीजिए। वही मैं जानना चाहता हूँ, कैसे लिखती हैं आप? मतलब इंट्रो हो गया, बॉडी पार्ट्स हो गया एंड कंक्लूजन होगा, तीनों में क्या क्या चीजें डालती हैं आप? किस तरह से, ताकि ज्यादा नंबर देखो, लिख तो कोई भी देगा, मैं भी जाके लिख दूंगा, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग नहीं लिखा गया, तो वही मैं जानना ये चाहता तो बहुत बेसिक है, सबको पता होता है। बॉडी होना चाहिए आंसर में, इंट्रो और कंक्लूजन। तो ये तीनों मेरे आंसर्स में भी होते हैं। कोई बड़ी हूँ। बॉडी में क्या लिखते हैं, क्या अलग करती हैं आप जिससे नंबर गेन किए जा सके? अभी तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब टू बी पता ऑनेस्ट। तो obviously आप 3 मेंस मुझे आपने तो दे रहे हैं। नहीं पता है, पर हाँ, तो मतलब ऑनेस्टली बोलूंगी, मतलब कोशिश कीजिए कि आपके आंसर्स में सारे पॉइंट्स हो, एग्जांपल्स हो, जो मल्टी डायमेंशनल होना। मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। और पहली बात तो टू द पॉइंट आंसर लिखना चाहिए। ये नहीं कि अकबर पूछा तो आप अकबर की पॉलिसीज लिख रहे हैं, अकबर की पॉलिसी पूछे तो आपका बायोग्राफी लिख रहे हैं, ये नहीं कर सकते ऐसा। पॉइंट फॉर्मेट में ज्यादा बढ़िया रहता है या पैराग्राफ फॉर्मेट में, या फिर वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन का अप्रोच क्या है? नेवर राइट योर आंसर्स इन पैराग्राफ्स, आई विल सजेस्ट। वो जो फेंकते हैं वो पैराग्राफ्स में लिखते हैं, वो बिल्कुल भी काम नहीं आता। वो आप निबंध में कीजिए, वो निबंध उसके लिए अलग ही पेपर होता है, वहाँ कीजिए जाके। दैट इज द थिंग। आपने नोट्स बनाए होंगे अपने? नहीं, मैं नोट्स नहीं बनाती। अच्छा, तो उसी में किताब में ही रख देती हैं? नहीं, मैं किताबों से डायरेक्ट पढ़ती हूँ। तो वो अप्रोच कैसी रहती है आपके अकॉर्डिंग, आपके लिए? वो बहुत गंदी अप्रोच है, प्लीज कोई मत अप्लाई करना। वही मैं जानना आई विल नॉट सजेस्ट कि नोट्स नहीं बनाएं। मुझे नोट्स बनाने की आदत नहीं है, बिकॉज नोट्स मैं बना नहीं पाती हूँ, मेरे बहुत अच्छी स्किल नहीं है नोट मेकिंग की। मैम, लास्ट में आप जो 2025 में जो बैठ रहे हैं, जो बच्चे प्रीलिम्स इस अटेम्प्ट को दे रहे हैं, प्रीलिम्स दे रहे हैं, क्या कहेंगे उनको इस बीच, क्योंकि बहुत कम टाइम है, आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए? सब पढ़ना चाहिए, बिकॉज बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। यू हैव मोर देन 60 days, गिव योर बेस्ट। 60 days में प्री बहुत अच्छे से निकल सकता है, तो आप अच्छा ही करेंगे। अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यू शुड नो कि either you give it all or others you don't give it at all। तो मतलब अच्छे से करिए जो भी कर रहे हैं, मतलब अपना सर्वश्रेष्ठ देना हमारा काम है, नहीं होना वो ईश्वर का काम है। तो आप, मैं कहूँगी अपना बेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू मैम, एंड ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।